परेशानी क्या, सारे रोड बंद कर रखे, हम लोग सड़क नहीं क्रॉस कर सकते हैं। हम इसको थोड़ी वोट देंगे इस बार की। हम बच्चे पालेंगे जो सड़क पर डंडे खाएं, मार खाएं इनकी वाले मारते हैं। और क्या, 20 रुपए तो उनको घूस दो, 20 रुपए चाहिए तब गाड़ी पर पार करेंगे। मसाला खिलाओ उन्हें 10 रुपए 15 रुपए का, हम कहाँ से ला के देंगे। सब बेकार है विधायक जी, और कोई कार्य नहीं करते हैं। विकास का नाम से कोई जीरो है। कोई भी सड़क ले लीजिए आप, यहाँ की कोई भी अच्छी सड़क नहीं है ना, लाइटिंग व्यवस्था सही है। नाम बदलने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, उसका विकास करना चाहिए। ये मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। मैं तो योगी मोदी को देखकर वोट देता हूँ, क्योंकि वो सारा हिंदुत्व का कार्य करते हैं, हिंदुत्व के रक्षा करने के कार्य करते हैं। कांग्रेस को चाहिए नहीं है। भ्रष्टाचार पंगुस लगा, जो गुंडागर्दी है सब खत्म कर दे, मनोता डोलो। महंगाई की वजह से आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। भले ही वो किसी भी कारण से कह नहीं पा रहा अपनी बात को, एकदम से ये लगता है कहीं ऐसा ना हो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह या अन्य किसी तरीके के मुकदमे जो हैं वो आदमी के ऊपर आ जाएं, इसलिए बेचारा अपनी बात नहीं कह पाता। सब सही है, राम राज्य आ गया है। कोरोना में हमारी नहीं हुई, पूरे देश की जनता की बल्ले बल्ले हुई है। कोरोना में हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। मोदी जी अगर 10 वर्ष और रहे, ये दुनिया में भारत जो है विश्व गुरु जो होने जा रहा है, और सोने की चिड़िया था और हो जाएगा। गुंडे लोग नाराज हैं और कोई नाराज नहीं है। फर्रुखाबाद बताइए, एक सिंगल विकास हुआ हो? एक सिंगल। किसान कोई नाराज नहीं है, असली किसान नहीं नाराज है। ऐसा कभी इतिहास में उत्तर प्रदेश के ऐसी सरकार कभी बनी नहीं जिसने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। कोई विकास नहीं, सब ज्यो कहते हो, कोई नहीं। वोट लेने के बाद कोई काम नहीं करता। वोट देंगे कि नहीं? हम देंगे ही नहीं वोट ही नहीं, मिस कर देंगे। पढ़े लिखे होके मिस कर देंगे। किसको राजा बना रही है इस बार? हमारा राजा तो बन चुका, एक ही दफे बनता राजा तो। अरे आपका राजा तो बन गया, चुनाव में राजा कौन बन रहा है? वो तो आप ही लोग जानो, हम वोट तो हम तो ऐसे दे आते हैं। खरा खेल फर्रुखाबादी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, और इसका मतलब भी आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि भाई जो खरा खरा बोल दे, सही सही बोल दे। तो आज उसी धरा पर हम हैं। गंगा यात्रा पहुंची है फर्रुखाबाद, वो फर्रुखाबाद जो जाना जाता है राम मनोहर लोहिया के कर्मस्थली के तौर पर। वो फर्रुखाबाद जिससे जुड़ी हुई है महादेवी वर्मा की यादें, वो फर्रुखाबाद जहां से सलमान खुर्शीद और उनकी सियासत जुड़ी हुई है। तो आज क्या यहाँ पर खरा खरा बोलती है जनता, जनता का मूड क्या है, वो जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अमित कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या मूड है इस बार? इस बार जो विकास तो कुछ हुआ नहीं बहन जी। फर्रुखाबाद में जो कहा गया था, चारों विधायक बेकार हैं यहाँ के, कोई कार्य नहीं करता है यहाँ का, कोई कार्य नहीं करता है। ये तो सीट है, ये फर्रुखाबाद सदर सीट है ना, ये वही सीट कोई विकास नहीं हुआ फर्रुखाबाद में। क्या विकास हुआ कहीं पे? मुझे तो विकास दिख रहा नहीं, कागजों में सिर्फ विकास है आपके यहाँ जी। शुक्ला जी बड़े नाराज हैं, और आपको बता दें ये जगह कौन सी है। ये घंटाघर चौराहे पर हम है। घंटाघर चौराहा जो कि फर्रुखाबाद सदर सीट जो शहर सीट है वहाँ लगती है। 4 विधानसभा सीटें चारों बीजेपी के पास, और इसलिए हैं बड़े नाराज। ये कह रहे हैं कि चारों पर काम नहीं हुआ। आपका क्या कहना है भाई साहब? उमाकांत अवस्थी। अवस्थी जी, आप भी ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं भाई? यही कहते हैं सही हो फर्रुखाबाद। कैसे सही होगा फर्रुखाबाद? नेता लोग कराए मगर सुनते ही नहीं कि कोई भी, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं सुनवाई नहीं होती। सब बेकार है यहाँ के, सब बेकार है विधायक जी, और कोई कार्य नहीं करते हैं। विकास का नाम से कोई जीरो है। यहाँ तो कह रहे हैं बड़ा मतलब बढ़िया काम हो रहा है, लोग बोले बीजेपी सरकार। एक काम गिनाइए आप, एक काम बताइए मुझे आप, एक भी काम हुआ हो तो बताइए आप। हाँ, आपका नाम क्या है भाई? शुभदत्त मिश्रा। शुभदत्त मिश्रा। शुभदत्त मिश्रा। अरे पंडित लोग सारे ब्राह्मण खिलाफ है बीजेपी के। हैं खिलाफ क्या है, जो यहाँ की सदर विधायक की जो सीट है वो बेकार है। पंडित जी के पास ही है, द्विवेदी साहब के पास है। तो हमारे जो भैया हैं राजीव चतुर्वेदी जी, उनको हम सपोर्ट करते हैं, और वो हमारे सुनते भी हैं, और वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं बद्रीशाल कॉलेज से, जो यहाँ का कॉलेज है, वो मानना जाना। नहीं, लेकिन नाराजगी किस बात से है? यही है कि कोई काम होता नहीं है, सुनवाई कुछ होती नहीं है। क्या चीज़, किस चीज़ की बोले बताइए आप? और क्या क्या सुनाना चाहते थे, यहाँ सुनाइए ताकि सुन लें। क्या, जैसे कि आप कुछ भी बता दीजिए, जैसे कोई पार्क बनना चाहिए किसी के लिए, मतलब जैसे वहाँ पे कोई सड़क टूटी है उनने के यहाँ बनना चाहिए। हमारी मोहम्मदा सड़क ले लीजिए, कोई भी सड़क ले लीजिए आप, यहाँ की कोई भी अच्छी सड़क नहीं है ना, लाइटिंग व्यवस्था सही है। आप निकल जाइए घटिया घाट वाली रोड पे निकल जाइए, घटिया घाट वाली रोड पे एक लाइट तक नहीं है। अब बताइए, वहाँ पे लाइट भी नहीं है और सड़क भी गड्ढे में है, तो किस तरीके से काम? नाम तो बड़ा चर्चा में आया था अभी बीच में, जब सड़क का नाम भी बड़ा चर्चा में आया था। उस घटिया वाली जो रोड थी, घटिया घाट वाली रोड है, मोहम्मदा वाली रोड है, सातनपुर मंडी का नाम बदलने की बात आ रही थी।
नाम बदलने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, उसका विकास करना चाहिए। ये साहब, आपका नाम क्या है? राहुल तिवारी राहुल तिवारी। आप भी ब्राह्मण हैं? जी। तो आपकी सोच भी क्या यही है? नहीं, बस मेरा बस ये नहीं है, मेरा बस ये है कि मतलब थोड़ा वक्त हो जाए और ये रोड जो है वगैरह बन जाए और बस जाने आने में दिक्कत ना हो। तो पसंद कौन है भाई? कौन सी पार्टी लगता है काम करवा देगी? पार्टी तो सही है, ऊपर का नेतृत्व तो सही है, लेकिन नीचे की सीटें चेंज होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, ऊपर का नेतृत्व तो ठीक है। बहुत बढ़िया नेतृत्व है, मोदी जी का सबसे बढ़िया नेतृत्व है और मोदी जी को ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ के ये विधायक चारों बेकार हैं। हाँ, काम कोई नहीं कर रहा है। फरुखाबाद की पब्लिक को तो वोट किसको दोगे? वोट अलग चीज़ है, वोट अभी विचार किया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा ना। होगी उस पर सही प्रत्याशी बैठेगा तब तो हम सही मानेंगे उसको। आपका नाम क्या है? नन्हे पंडित जी नाम है हमारा। नन्हे पंडित जी। अच्छा, तो नन्हे पंडित जी, आपको दिमाग में कौन सी बड़ी बड़ी बात है? जी, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। मैं तो योगी मोदी को देखकर वोट देता हूँ। योगी जी मोदी जी क्या पसंद है? जी, वो हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, इसलिए पसंद है हमारी। अच्छा, जी, हिंदुत्व के लिए काम करता है। ऐसा क्या काम किया हिंदुत्व के लिए? उन्होंने धारा 370 हटवाई है और राम मंदिर बनवाया है, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। नन्हे पंडित नाम बताए थे ना आप? जी, जी। जरा ये बताइए, सड़क टूटी रहेगी, जी। हादसा होता रहेगा, यहाँ बता रहे स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो दिक्कत होगी, तो चलेगा 370? तब भी चलेगा? जी, चलेगा। तब भी चलेगा? चलेगा। अंधेरे में रह लेंगे? जी 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 टूटी सड़क पे चल जी लेंगे, जी जी लेकिन 370 चलेगा? जी हिंदुत्व चलेगा? जी जी जी। काम नहीं चाहिए, विकास नहीं, नहीं चाहिए। ये कोरोना काल के कारण आज से पहले भी किसी विधायक या सांसद ने कार्य नहीं किया, लेकिन हमारे सदर विधायक जी कार्य नहीं करते, लेकिन जनता के बीच में रहते तो हैं। अच्छा, काम नहीं करते विधायक जी, लेकिन जनता के बीच में रहते, इसी बात से खुश हैं। जी, जी। तो करते क्या जनता के बीच में? जी, जनता के बीच में रह के करते? ये लखनऊ भी रहते, यहाँ भी रहते, समस्याओं का निवारण करते। ज्यादा रहते हैं। पहले तय कर लीजिए, रहते कहाँ हैं? यहाँ भी रहते हैं। अच्छा भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ा यूथ के भी बात सुनते जरूरी है। लगी तो नहीं आपको? इधर आइए, इधर आइए। बिजली के खंभे से थोड़ा दूर रहिए। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या? पहले मेरा आकाश शक नाम। आकाश, आप दुकान लगाते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, आपकी पसंद कौन है? मेरी तो पसंद राजीव चतुर्वेदी है। अच्छा, हाँ जी। अरे पार्टी की बात करें तो पार्टी बीजेपी है। बड़ा गड़बड़ रहता है, इतना लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे, पूछो मत। अच्छा, तो ऐसा क्यों भाई? मतलब ऐसा क्यों भाई? हम चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। बीजेपी काहे पसंद है? बीजेपी अच्छी पार्टी है, मतलब सबका काम करा रही है, जो भी काम है। हाँ, सीट नहीं, सीट मतलब टिकट किसी और को दिया जाए, विधायक बदल जाए, बीजेपी को ही दे। बीजेपी। हाँ, बीजेपी। अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलते अखिलेश यादव तो नहीं, मैं शुरू से ही पार्टी पसंद नहीं है, मुझे पसंद पार्टी बीजेपी है। ऐसे ही मतलब अपने अपने मन की बात है ना। हैं? आपका नाम क्या है? क्या करते हैं? जवाहरलाल। जवाहरलाल है आप? वाह, जवाहरलाल जी कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? किसके? कांग्रेस कांग्रेस कुछ आई ही नहीं है। कुछ नहीं है। आपका नाम जवाहरलाल था, इसलिए हम आपसे पूछ लिए। अच्छा, करते क्या हैं आप? खेती करते। खेती किसानी। आपको पसंद कौन है? बाबा जी फिर बाबा जी फिर काहे? भ्रष्टाचार पंगुस लगा, जो गुंडागर्दी है सब खत्म कर दे, मनोता डोलो। अच्छा, जितने माफिया जेल में डाल दे, बहुत से मरवा ही दे। मरवा देते तो अच्छा और करते क्या? हैं। क्यों जो है खराब काम करे हुए तुम्हारे ही हैं। अच्छा, मरवा देते तो ठीक है। हाँ, अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी भी है, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं। ऐसे तो बाको न हो गई, यूपी बहुत बड़ी है, कहाँ कहाँ देखें, सबकी सुरक्षा थोड़ा कर लिए। हाँ, सबकी सुरक्षा कौन कर लीजिए? घर से निकलेंगे क्या बाको न, पुलिस वाले संग फिर रहेंगे। हाँ, वो कुछ नहीं, कोई नहीं रोक पाए। चलिए, और कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे आप लोग ये बड़ी चर्चा वर्चा कर रहे हैं। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं भाग नहीं रहे। जी बताइए। नाम अपना बताइए। प्रशांत दीक्षित। अच्छा, यहाँ सब ब्राह्मणों का ही मोहल्ला में आ गए क्या? नहीं, ब्राह्मण नहीं है। मुझे लगा मुख्य बाजार है, यहाँ बनिया ज्यादा मिलेगा, यहाँ तो ब्राह्मण ज्यादा। यहाँ पर वैश्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और अन्य जातियाँ सभी मौजूद हैं। आप करते क्या है? वैसे मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट है, वकील है, तब तो आप तहरीर बड़ी अच्छे से रखेंगे। ये बताइए भाई, आपकी पसंद कौन है? क्या मूड है? मुद्दा क्या लग रहा है? देश में सबसे पहले जो है वो जो तेजी का रुख बना हुआ है उसको कम होना चाहिए। तेजी माने महंगाई का? महंगाई की वजह से आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। भले ही वो किसी भी कारण से कह नहीं पा रहा अपनी बात को, वो अलग बात है। क्या कारण क्या है भाई? मतलब डर के मारे नहीं कह रहा या किस वजह से?
कई चीज़ें आ जाती हैं आदमी के ऊपर से। एकदम से ये लगता है कहीं ऐसा ना हो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह या अन्य किसी तरीके के मुकदमे जो हैं वो आदमी के ऊपर आ जाएं, इसलिए बेचारा अपनी बात नहीं कह पाता। दूसरी चीज़ जो हिंदुस्तान की राजनीति में चल रहा है वो केवल ये कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति चल रही है। आम जनमानस को क्या चाहिए, आम जो जनमानस है उसकी दिक्कतें क्या हैं, उसकी परेशानी क्या है, उसके बारे में इतना गौर ना फरमा के केवल हिंदू मुस्लिम से किस तरीके से राजनीति हो, बस इसके ऊपर अभी मिले हमको नन्हे पंडित और कई लोग सब बीजेपी के मुरीद है इसलिए क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा है ना। पर ब्राह्मणों में भी लोग यही बातें कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई कि ब्राह्मण है तो वो वो बीजेपी का ही सपोर्ट होगा, ये तो कोई मतलब बात नहीं है। अच्छा, आपकी पसंद, अच्छा फिर पसंद कौन है आपकी? हमारी पसंद जो देश हित में काम करे, सबको लेके चले, वो हमारी पसंद है। लेकिन है कौन ऐसा लगता है किसी में है इतनी क्षमता? देखिए ये जो आपने विषय पूछा है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी हम तो पसंद के बारे में, अगर हम राम मनोहर लोहिया के कार्यस्थली पर है, अगर फर्रुखाबाद में समाजवाद की बात होती है तो इतना तो बता ही सकते कि हाँ भाई फला पार्टी का या फला नेता हमको पसंद था या है। बट नेचुरल राम मनोहर लोहिया बहुत अच्छी विरासत को देने वाले व्यक्ति रहे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बढ़िया व्यक्ति रहे, उनका कोई सानी आज दीक्षित जी, हम आपसे बस पूछे कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपको शासन किसका पसंद आया, अब तक बेहतर किसका लगा? देखिए सही बात बताएं तो प्रशासन को चलाने की अगर स्थिति किसी में थी तो बहन मायावती में थी। मायावती में थी, बस। और यही मुद्दे की बात आई बहुत देर से। बहन मायावती की जो मुख्यमंत्री बतौर प्रशासन चलाने की बात कर रहा हूँ, जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ। प्रशासन जिससे हिलता था वो केवल एकमात्र जो मुख्यमंत्री अभी तक बनी वो मायावती बनी। चलिए सीट का हाल ही बता देते हैं। सीट पर सेकंड जो पार्टी थी वो बीएसपी थी। बीएसपी के लिए भी क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर है, क्योंकि पिछली बार कुछ तो यहाँ पर बचा था बीएसपी के लिए। सर आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव जी क्या करते हैं? दुकान है किराने की। किराने की दुकान है। अभी सर जैसा बता रहे थे कि बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा परेशानी है, लोग हमारे डर के कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, महंगाई थोड़ी बहुत है, महंगाई है इस बार नहीं, महंगाई है, महंगाई तो है। आपकी दुकान पर लोग आते होंगे तो कहते होंगे थोड़ा डिस्काउंट दे दो। हाँ वो तो चलता है। तो परेशानी है? नहीं, महंगाई थोड़ी बहुत परेशानी, बाकी सब सही चल रहा। बाकी सब क्या सही चल रहा? बाकी सब सही चल रहा। भाजपा आएगी तो फिर पूर्ण में आएगी। ये तो कह रहे कि सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये कह रहे सड़कें नहीं बनी है, स्ट्रीट लाइट नहीं। देखिए सड़कें ऐसा है कि एकदम बाकी 3 साल 4 साल की सत्ता में 1.5 साल कोरोना में चला गया, ठीक है। अब 1.5 साल जब कोरोना में चला गया सड़कें कहाँ से बन पाएंगी? विधायकों की विधायक निधि चली गई उसमें, तो इस वजह से सड़कें बाद बाकी सब बन रही हैं, सब सही है, राम राज्य आ गया है, क्या समझे। हाँ, गुंडागर्दी सब खत्म हो गई पूरे प्रदेश में, गुंडाओं को जेल में किया जा रहा है। अभी प्रयागराज के फाफा मुंह वाला कांड सुने होंगे, और ऐसे बगल में हाथरस वाला, आकाशगंज वाला, पता नहीं कितना मामला सुने हो, नहीं सुने? इसके लिए जनसंख्या देश की देखो, सपा राज में नहीं तो थोड़ा बहुत सपा राज में भी हुआ है, मायावती राज में हुआ, कोतवाली फूंक दी गई। आपका क्या नाम है भाई? रवि शर्मा। रवि शर्मा क्या करते हैं? मीडिया प्रभारी हूँ। तब हम कहते फटफट बोलने लगे, तभी हम क्या अचानक से ऐसे क्या बोलने लगे? तो नेताजी कैसे यहाँ पे आ गए? हम जनता का मुंह टटोल रहे थे भाई। नहीं, अच्छा है, ये सरकार है, बढ़िया काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि गुंडा माफिया सपा राज में जो कोतवालियों में फूंक दिए गए, कोतवाली फूंक दी जाती थी। अब बताएं क्या काम हुआ है, अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? बात करेंगे, नेताजी की बारी तो बहुत बात ही आती है। आपने अपना पक्ष रख दिया। आपका नाम क्या है? नमः शिवाय। नमः शिवाय, वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है। और फर्रुखाबाद की खासियत है कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे शिवालय यहाँ पर रहे हैं, इसके लिए भी पहचाना गया। तो बताइए कि भाई इस बार क्या है मन में, सियासत को लेके कुछ सोचे हैं? जी सोचे हैं। वोट कितनी बार दिए अब तक? वोट हम पहली बार देंगे जी, पहली बार वोटर थे। और ऐसा वोट देंगे जो युवाओं के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे और समाजवाद का असली अर्थ प्रस्तुत करे। कौन है ऐसा? ऐसा जो भी हो, जिस पार्टी से भी हो, लेकिन हमारी पसंद जो है पसंदीदा वो राजीव भैया हैं, राजीव चतुर्वेदी। बीजेपी बोलो ना सीधे। बीजेपी से उन्हें टिकट मिले या फिर किसी पार्टी से टिकट मिले, लेकिन वो युवाओं के लिए, समाज के लिए वास्तविक काम करेंगे। जो हम लोग अभी तक 5 साल में दिलासा दी गई है वो दिलासा ही दी गई है, काम बहुत धीरे हुआ है, इसलिए काम में हमको तेजी चाहिए, प्रगति चाहिए। पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी हमें राजीव भैया को सपोर्ट करना है, पार्टी से चाहे वो कुछ भी हो। ये कैंडिडेट हमारी बीजेपी है। फिर आप अगर राजीव भैया को टिकट नहीं मिला, बीजेपी नहीं देती, तो क्या करोगे? अपनी पार्टी छोड़ोगे या राजीव भैया को छोड़ोगे? पार्टी छोड़ देंगे, राजीव भैया को नहीं छोड़ेंगे। ये रही मुद्दे की बात, ये कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है?
देवेश कुमार। हाँ? देवेश कुमार। देवेश जी क्या करते हैं? दद्दू वाजपेयी। हाँ? दद्दू वाजपेयी, ये बोले ना दद्दू मिले हमको, हैं? क्या करते हैं आप? हमें नौकरी करते हैं सराफ की दुकान पर। सर्राफा की दुकान पे नौकरी करते हैं, सोना। राम भरोसे सर्राफ। अच्छा, वो सोना चांदी का काम है आपका, बढ़िया है। तो मतलब मस्त चल रही है जिंदगी, महंगाई सता रही है? नहीं नहीं सता रही, सही लोग आ रहे खरीद, सता रही, कुछ नहीं सता रही। सोना चांदी खरीदारी हो रही, सहालत चल रही, शादी ब्याह का सीजन खूब कस के। खूब कस के। तो यानी आप हिसाब से तो महंगाई है ही नहीं है? कुछ नहीं, सब ठीक है? सब ठीक। सरकार का काम कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। यानी आप तो बस एक तरफा बोल ही दिए। अखिलेश यादव मायावती के बारे में भी कुछ बोलेंगे? हाँ? अखिलेश यादव मायावती, ये सरकार अच्छी है। उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? कोई कुछ नहीं। देखिए तो सट्टे मार गए ये। और लोगों से बात, सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल आती हूँ, आइए आइए किसको, आपको? अरे ठीक है, आप बताइए, बैठिए पहले, बैठिए, हम भी बैठ जाते हैं। अरे इधर ही आइए, चलिए बैठ जाते हैं। नाम क्या है आपका सर? नाम अशोक कुमार। ये आपकी दुकान है? नहीं, किराए की है हमारी। किराए की, मतलब आप ही चलाते तो आप ही है ना ये दुकान? तो कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? मुद्दा कुछ है या बस जैसा बता रहे थे कि एक कैंडिडेट को पकड़ लिए हैं या एक पार्टी को पकड़ लिए हैं, बस उसी पे वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है। क्या सही चल रहा है? यहाँ एक तो जाम बहुत लगता है और हम खुद भुगत गए उसमें जाम में। राज्य सब बढ़िया चल रहा है। जाम लग रहा तो बीजेपी का राज्य बढ़िया कैसे चल रहा है? ये कोई गुंडागर्दी है कुछ भी नहीं है, सब शांतिपूर्वक होता है सब। कोरोना के समय कुछ मामला खराब हुआ था आप लोगों का मामला? 1.5 साल तो ऐसे ही निकल गया सब। हाँ, दुकानें ही बंद रही 2-3 महीने। तो परेशानी नहीं हुई? अब परेशानी क्या होती है, यही है कि थोड़ी बहुत आमदनी की परेशानी हुई बस। तो सब ठीक है बीजेपी राज्य में? अखिलेश यादव मायावती के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो अपने क्या कहेंगे उनके लिए, वो यहाँ आते कब आए और कौन क्या करता है यहाँ। बीजेपी का कौन आता है यहाँ के विधायक हैं वो सब सही हैं अपने। तो बोले थे विधायक लखनऊ में ज्यादातर टाइम रहते हैं। यहाँ ज़्यादा टाइम रहते हैं लेकिन आते तो हैं। आते हैं हाँ, लेकिन काम नहीं करते हैं ये लोग, बता रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करें। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी राजू। राजू, पान मसाला खा रहे हैं? खाते हैं, आदत पड़ी हुई है। गुटखा को लेके वायरल हो रही है बहुत सारी चीजें। वहाँ गुटखा ही गुटखा आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ। काहे खाते इतना गुटखा? जी प्योर गुटखा नहीं है, लौंग इलायची की टेस्ट है इसमें। अच्छा, लौंग इलायची वाला खाते हैं आप आपने अभी जो देखी है तम्बाकू वही है। अरे वाह, हाँ यहाँ की स्पेशल चीज है वो तो। अच्छा, काम क्या, चाय बनाते ना? जी मैंने आपको भी पिलाई नहीं चाय पिलाई, हाँ बहुत बढ़िया चाय पिलाई थी आपने। तो बताइए जरा, इस बार सियासत में किसको जीत घोल के पिला रहा है? किसकी तरफ मन है आपका? अब ये तो फैसले जो है तुरंत पे होते हैं, जब वोट पड़ेगा तब पता चलेगा। कोई पसंद तो होगा ना? पसंद क्या, पसंद दौर के हिसाब से, काम के हिसाब से होता है। तो अभी कौन लग रहा कि काम किया है? क्योंकि अब क्या करेगा, 4 दिन में थोड़ी ना काम होगा। अब तो जो होना था वो हो लिया, अब तो आप दिमाग बना लिया होंगे। जी फिलहाल जो है क्या नाम है, विधायक यहाँ के जो है सही हैं, लेकिन वो इतना सही भी नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा जी, उतना सही भी नहीं जितना होना चाहिए। कितना सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो होना चाहिए क्या नाम है कि यहाँ पर जो क्या नाम है बेरोजगारी पड़ी हुई है, जिस नेता के हिसाब में होना चाहिए तो उसे दूर करें। बेरोजगारी है? अच्छा, तो गुटखा खत्म कर लीजिए ना। हमको डर लग रहा है कहीं मुँह से ना निकल आए। भाई साहब, नाम बताइए अपना। चंद्र प्रकाश बाथम। चंद्र प्रकाश बाथम। चंद्र प्रकाश महतम। बाथम। बाथम, बाथम साहब है। बाथम साहब क्या करते हैं? उधर देखिए थोड़ा सा। हम पढ़ते नहीं, हम क्या नाम सेल करते हैं। ओहो, आप पढ़ते नहीं फेल करते? मतलब सेल मतलब क्या नाम के धूपबत्ती बेचते हैं। धूपबत्ती बेचते हैं, तो इसको फेल करने का मतलब क्या हुआ? ये हमारे क्या नाम गुरुजी हैं प्रशांत मिश्रा, वही करवाते हैं। कुचिया हम मोहल्ला के रहने वाले। कुचिया मोहल्ला के रहने वाले। कुचिया मोहल्ला के रहने वाले, लेकिन फेल करते ही नहीं समझ में आया हमको। धूपबत्ती की फेल करते हैं और हमको लगा फेल करते हैं। हम क्या टीचर वूचर हैं क्या? अब बताइए जरा, चुनाव में माहौल क्या है, क्या करने वाले हैं आप? चुनाव मेरा क्या नाम वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है? ऐसा कैसे गजब, कभी बात नहीं किए? बात तो किया था, सोनू आर्केट वकील है ना, उनसे कहा था मैंने, तो फोटो भी ले गए और आधार कार्ड भी ले गए, क्या नाम उनने बनवाया ही नहीं। बनवाया ही नहीं उन्होंने बनवाया नहीं, तो आपने शिकायत नहीं करी कि फिर से गए, फिर से इतने साल, कितने 2-3 बार जा चुके, वो सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। अच्छा, वकील है वो। वकील है। अबे बीजेपी के जो नेतागण थे, जरा ध्यान दे,
अरे बेचारे, इनका तो वोटर आई कार्ड है नहीं है, बताइए। इनका तो मताधिकार का हाँ कार्ड तो है, आधार कार्ड है, तो जगह जगह वोट बन रहे हैं। अब बताओ, ऐसे हालत है आप लोग देखो यहाँ, ये देखो आधार कार्ड में निकाल के बात समझी दे दी। आधार कार्ड था लेकिन क्या नाम सब चीज दे दिया था, फोटो भी दे दिया, तो उन्होंने कहा बनवा देंगे, फिर उसके बाद में लिस्ट में नाम ही नहीं चढ़वाया। अच्छा, लोगों ने कटवा दिया। हाँ जी, अब इन लोगों की जिम्मेदारी है, ये लोग बहुत बोल रहे हैं ना, इनकी जिम्मेदारी है, बनवाइएगा इनका। अब जरा बताइए, पसंद है आपको काम सरकार का कुछ काम? हाँ जी, सही है। कौन पसंद है? अबे मोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री पसंद है या अखिलेश यादव पसंद है? अखिलेश यादव पसंद है। काहे? अब भाई अब हम किधर वोट हम तो जानते ही नहीं। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत पांडे है। अच्छा, पांडे जी, मेरा व्यवसाय है, मेरा जो है मेडिकल फार्मा है मेरा। आपकी तो बल्ले बल्ले हुई होगी कोरोना में, है? नहीं, कोरोना में हमारी नहीं हुई, पूरे देश की जनता की बल्ले बल्ले हुई है। कोरोना में? हाँ, इसलिए हुई, मैं बता रहा हूँ ना। कोरोना पूरे देश की जनता की बल्ले बल्ले। कोरोना में इसलिए बल्ले बल्ले हुई, इन विषम परिस्थितियों में जब अमेरिका जैसे देश, रूस जैसे देश भूखमरी के कगार पे थे, तो योगी जी की सरकार और मोदी जी ने जो करके दिखाया पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास, विश्व के रिकॉर्ड में इतना बड़ा काम कोरोना में हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, एक भी व्यक्ति बिना दवा बिना वैक्सीन के नहीं रहा। ये कोई छोटी बात थी? ये बल्ले बल्ले कहेंगे आप? आप बल्ले बल्ले नहीं, आपने कहा जब लाशें मिल रही थी, जब लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आप मेरी सुनो, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी। कहीं ये विरोधी जो पार्टियों के लोग हैं, जो देश हित के नहीं, राष्ट्र हित में जो निर्णय नहीं लेने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो लोग ऐसी खामोखा अफवाह फैला रहे थे। जनता जो वीडियो सामने आते थे, रोते बिलखते लोग, वो सब भ्रामक, ये सारे लोग नहीं कह रहा हूँ मैं, एक्टिंग कर रहे थे, विपक्ष ने भेज दिया। एक आध कहीं हो सकते हैं, एक आध कहीं हो सकता है किसी ऑक्सीजन ना मिली हो, क्योंकि एकदम आपदा आई थी। इतनी बड़ी व्यवस्था करना कोई मामूली बात नहीं थी। योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में एकदम ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया है। लेकिन अब कोई व्यवस्था अगर बिगड़ी हुई है और एकदम आपदा आ गई तो नहीं सुधर पाएगी। तैयारी की तो बात, लेकिन ये बल्ले बल्ले पांडे जी, ये समझ में नहीं आया। बल्ले बल्ले फ्री का राशन मिल रहा है, आपने बोला कोरोना में जनता की। अरे वो मैं समझ नहीं पाया होगा, ये बल्ले बल्ले आपने बोला, शब्द थे आपके शब्द। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपने फ्री का राशन मिला तो बल्ले बल्ले हो गई कोरोना में। आप राशन फ्री में राशन मिला, आप इतना फ्री में इतना विकास हुआ। मार्च तक फिर हुआ। अरे मैडम सुनिए, आप इस देश में जितना विकास, जितना इस देश में मोदी जी ने किया है, शायद आने वाली सरकार भविष्य में मोदी जी अगर 10 वर्ष और रहे, ये दुनिया में भारत जो है विश्व गुरु जो होने जा रहा है, और सोने की चिड़िया था और हो जाएगा। सोने की चिड़िया हो जाएगा 10 साल में। अरे तो विधानसभा चुनाव में योगी जी क्या करेंगे, ये बताइए। आपका नाम क्या है सर? राम नरेश मिश्रा। अरे सब ब्राह्मण ही मिल रहा है हमको, राम नरेश मिश्रा। मिश्रा जी क्या करते हैं आप? बिजनेस है, काहे का? बर्तन की दुकान है। बर्तन की दुकान है। तो इस बार किसकी तरफ जा रहा है, मतलब आवाज किधर जा रही है आपके दिल की? हमारी तो मोदी की तरफ आवाज है। मोदी की तरफ? हाँ, वो अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ तो ब्राह्मणों के बीच में मैं खड़ी हूँ और सब कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, यहाँ तो अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। गुंडे लोग नाराज हैं और कोई नाराज नहीं है। हाँ, काम ठीक चल रहा है। हाँ, जो पकड़ बंद किए जा रहे हैं वही गुंडे नाराज हैं और कोई नाराज नहीं। नेता लोग तो कहते हैं कि जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ मुसलमानों को, ये कहा जाता है। आपका नाम क्या है? अमित यादव। यादव जी, अरे चलिए कोई तो मिला हमको। तेज था समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ था यहाँ कोई, हमको समाजवादी पार्टी की तरफ से या यादव की, मतलब उससे कोई दिख ही नहीं रहा था। आप यादव है तो समाजवादी पार्टी के हैं या बीजेपी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। चलिए, क्या फर्रुखाबाद बताइए, एक सिंगल विकास हुआ हो? अच्छा, एक सिंगल यमुना गंगा एक्सप्रेस में फर्रुखाबाद से निकला था, शाहजहाँपुर चला गया। गंगा के किनारे निकलना चाहिए, ना कि शाहजहाँपुर से निकलना चाहिए। बताइए आप करते क्या? एक सेकंड सर, बस जवाब लूंगी। एडवोकेट हैं। एडवोकेट है। ये देखिए, ये ऐसा है, ये भ्रमक प्रचार इनका है। इन्हें ज्ञान होते हुए अज्ञानी बन रहे हैं। ये इन्हें मालूम है गंगा एक्सप्रेस वे, क्यों गंगा और रामगंगा के बीच की दूरी मात्र 7 किलोमीटर की है।
क्या बीच में एक्सप्रेस वे बन सकता है? समुद्र में पुल क्या नहीं बना क्या? अरे समुद्र में तो पुल बना नहीं बना क्या? सजापुर बन गया, फिर आपने मोड़ दिया। कन्नौज में भी तो है, कन्नौज में भी तो है, बताइए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की पब्लिक को कुछ नहीं मिला, 10% का विकास नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा, नेता नहीं कराया, ना मुकेश राजपूत ने कराया, ना मेजर साहब ने कराया, कुछ नहीं कराया। मैं बताऊंगा, अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए आप। इन लोगों को दर्द ये नहीं है कि गंगा एक्सप्रेस बना कि नहीं बना, इन्हें दर्द ये है कि इनके जो भ्रष्टाचार के अड्डे चल रहे थे वो सारे बंद हो गए, बेईमानी के अड्डे बंद हो गए, इनकी दलाली बंद हो गई। यहाँ के विधायक ने बहुत कुछ किया, यहाँ के सांसद ने बहुत कुछ किया, योगी जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है। बिजली एक इससे, अरे सुनो, इससे पहले की सरकार में कन्नौज बिजली आती थी, मैनपुरी सांसद यादव जी थे, वहाँ आती थी। परिवारवाद की व्यवस्था आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ बिजली आ रही, यहाँ के विधायक ने भी सारे काम किए। सर आइए, इधर आइए, इधर आइए, अरे आइए भाई साहब, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, यूथ से इधर है। दादा इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम? नरेश गंगवार। गंगवार साहब क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं। तो सुन रहे थे सबकी झाँव झाँव, आप उधर समाजवादी पार्टी, इधर बीजेपी। आपका मूड क्या, आपके हिसाब से क्या काम हुआ है? विकास बहुत हुआ है। हुआ है विकास? अच्छा, किस किस मायने में आपको विकास? कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, इसमें निजात मिली है। और रात बरात कहीं भी चले जाओ, और विकास तो वही है मोदी जी की सरकार में। हाँ। लेकिन एक आ रहा था कि किसान नाराज है, एक ये परसेप्शन बना। किसान कोई नाराज नहीं है, असली किसान नहीं नाराज है। सर आपका नाम क्या है? शिवांग रस्तोगी, मैं व्यापारी हूँ, बाजार का स्वर्णकार का काम है मेरा। इस सरकार ने सबसे बढ़िया एक काम किया है, अपराधियों पर जो अंकुश लगाया है। ऐसा कभी इतिहास में उत्तर प्रदेश के ऐसी सरकार कभी बनी नहीं जिसने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। और पिछली सरकार में जिस प्रकार से केवल गिने चुने जिले मात्र इटावा, कन्नौज वगैरह पे केवल बिजली देते थे, इसी चौक पर लोग जो है धरने दिया करते थे कि कब हमें 24 घंटे बिजली दी है। योगी सरकार ने शपथ लेने के बाद 24 घंटे बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। और व्यापारियों को जो सुरक्षा के मामले में ये सरकार नंबर 1 है। इसलिए मैं एक बार फिर कहूँगा, 350 के पार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एक मिनट, आप सब एक ही पक्ष के ना लगे कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम और लोगों का भी मत ले ले। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। अच्छा, आप भी ब्राह्मण हैं, तो आपका क्या मत है, क्या करते हैं पहले ये बता दीजिए। हाँ, मैं WHO एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, आप WHO के एम्प्लॉय हैं, तब तो फिर आप बेहतर तरीके से स्थिति जानते हैं, क्योंकि अभी भाई साहब बता रहे थे, दीक्षित जी ना, पांडे जी बता रहे थे कि यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई कोरोना में। तो आपको लगता है कि कुछ काम था? देखिए, कोरोना का जो समय काल था, जो ठीक है, उस कोरोना काल में क्या हुआ कि यहाँ के जो राजनीतिक दल थे, यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर थे, मतलब सभी धर्मों को लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। WHO का भी सपोर्ट किया है, स्वास्थ्य विभाग का भी सपोर्ट किया है, मतलब हर तरीके से, मतलब राजनीतिक स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे, और जो भी NGO थी हमारी, गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं, उन सब ने मिलकर के यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और जहाँ तक रही विधायक जी की बात, उन्होंने भी खाना वितरण वगैरह ये सब वितरण कार्यक्रम, आपके हिसाब से काम ठीक हुआ है? हाँ जी। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जितने भी मोदी योगी के सपोर्टर हैं, एक मिनट, योगी आप किसके सपोर्टर? नाम हम तो योगी जी के, मेरा नाम मोनू राठौर है, मोनू राठौर, अहमदाबाद क्षेत्र से हूँ। योगी सबके सपोर्टर? नहीं, सपोर्टर बिल्कुल हैं, सब मान लो सभी सुविधाएं हैं, और आपका मान लो जो भी अपराधी वगैरह वो सब कब्जे में है, लेकिन रोड की तरफ ध्यान नहीं देता। ये सब कैसे लगेगा? हमको ये बात बताइए, हम आखिर परमानेंट फरकाबाद हमारा आना जाना रहता है, मोहम्मदाबाद से जो रोड है, ये आप पूरे यूपी के अंदर कहीं भी रोड दिखा दीजिए, तो मैं इस चीज़ को चैलेंज करता हूँ। योगी के सपोर्टर है, लेकिन सड़क को लेके चैलेंज। सड़क का मतलब कारण ये है, अगर हम लोग आते हैं फरकाबाद तो हमको 2 घंटे समय लगता है। अगर 20 किलोमीटर आने में 2 घंटे समय लगेगा, तो कैसे हम यहाँ फरकाबाद में आएंगे बताइए? ये कहते हैं ना कि कौन कराएगा? विधायक जी कराएंगे, सांसद जी कराएंगे, योगी जी कराएंगे, या मोदी जी कराएंगे? खेल खरा फर्रुखाबादी ये है कि सपोर्टर। कहने का मतलब ये, बाकी तो सब चीज़ सही है, बिल्कुल ऑल इन वन है, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, या हमारा मैनपुरी क्षेत्र लगे या कन्नौज लगे, तो रोड की अपेक्षा के आप लोग खुद भी जाते रहे हैं
कि जो बेवर से लगा के मोहम्मदाबाद या फरुखाबाद तक आने का जो रोड है उस पर तो आप लोग खुद ही जानते हैं कैसा रोड है, कितना समय लगता है बताइए। मैम एक मिनट, आप चुनाव में वोट तो देती ही होंगी। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदिरा। मीरा। हाँ, मीरा जी, तो मीरा जी आपको लगता है कि विकास के काम हुए हैं, काम ठीक हुए हैं या और कुछ होना चाहिए? देख तो रहा है विकास दिख नहीं रहा दिख रहा है ये विकास? आपको। आप निकल के दिखाइए यहाँ बाहर, हाँ, घंटों खड़े रहिए लाइन में। हाँ, मेन रोड टिर्री के बंद कर दिए, समझे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहे यहाँ लिए जाओ, और बुजुर्ग और सब परेशान रहते, कहाँ से जाएं, लाल दरवाजे जाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कोई वो नहीं, कोई विकास नहीं, सब ज्यो कहते हो। अच्छा, तो ये बताइए जरा कि आपकी नज़र में इन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, कौन है जो लगता है काम कर सकता है? कोई नहीं, वोट लेने के बाद कोई काम नहीं करता। तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम देंगे ही नहीं वोट ही नहीं, मिस कर देंगे, पढ़े लिखे होके मिस कर देंगे। नोटा भी है उसमें, समझे, उसमें लगा देंगे। नोटा पे दबा देंगे। हाँ, उसमें लगा देंगे। मैडम कितनी गुस्से में, अब आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ और महिलाओं का भी हम रुख जानने की कोशिश करेंगे। मैडम एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जरा, इधर आइए। वोट देते हैं आप लोग चुनाव में? वोट देती हैं? इधर आइए, थोड़ा साइड आ जाइए, गाड़ी वाड़ी उधर आ रही। नाम क्या है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, अरे वाह। राजकुमारी जी किसको राजा बना रही है इस बार? हमारा राजा तो बन चुका, एक ही दफे बनता राजा तो। अरे आपका राजा तो बन गया, चुनाव में राजा कौन बन रहा है? वो तो आप ही लोग जानो, हम वोट तो हम तो ऐसे दे आते हैं। अच्छा, आपके राजा का नाम क्या है? सतीश। सतीश है इनके राजा का नाम। ने कहा राजा किसके में बने, राजा तो बन चुका है। राजा बनता है वो तो सतीश जी बन गए। बस। लेकिन चुनाव में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको कौन लगता है? हम तो भाई जब पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हम जिससे वोट देते मुझे ऐसे अचानक दे आते हैं। हम लोग शादी में आए हुए हैं। लेकिन किसी को कुछ सोचती तो होंगी, कोई बताता तो होगा। हम ऐसे दीदी नहीं बता सकते आप। कैसे दे देती हैं? हम तो ऐसे पढ़े लिखे तो है नहीं हम। नहीं, कोई कुछ काम धाम तो देखती होंगी, काम हो रहा, कुछ परेशानी है या सब ठीक है? आप सब सही चलता है। महंगाई नहीं, आप हमारे तो हो रही है, महंगाई तो हो रही है। आपका नाम क्या है? सोनी। सोनी जी, सोनी जी आपके हिसाब से महंगाई परेशान कर रही है? हाँ, गरीब आदमी को लिए तो महंगाई है और क्या। तो मतलब बाबा काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? है महंगाई को लेके कुछ जो करेंगे, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं वो तो अच्छा ही हो रहा है। गरीबों को राशन दे रहे हैं और क्या लोगे, पेट भर जाए वही होता गरीबों को। अरे तो खाली गेहूं से रोटी बनेगी? गैस भी तो चाहिए, सब्जी भी तो चाहिए, दाल भी तो है कि वो गरीबों को पेट भरते, वो यही बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, बस। काहे महंगाई का नाम ले रही हैं फिर? हाँ सोनी जी, महंगाई चली रही है और क्या। हमारे तरफ से तो वैसे तो सही है, अब क्या करें, जो जैसा कर रहा है वैसे सही है सब। और क्या, वो अच्छा ही होता है। बात पहुंचा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो हम लोगों को तनख्वाह भी टाइम से मिलती है। हाँ, करती क्या है? हम लोग कर्मचारी हैं जैसे टाउन एरिया में। आपका नाम क्या है दादा? महेश। महेश नाम है जी हाँ। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, नवाबगंज के पास, नवाबगंज प्रॉपर नवाबगंज। फर्रुखाबाद में लगता है? हाँ, फर्रुखाबाद में लगता है। फर्रुखाबाद में लगता है। तो ये बताइए काम धाम हुआ है कुछ ठीक ठाक? हाँ, काम धाम हो रहा है। हाँ, खुश हो सरकार के काम से? हाँ हाँ। बीजेपी फिर से आप करोगे? हाँ हाँ। अखिलेश यादव और मायावती के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? प्रियंका गांधी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ यूथ इधर आ भाई, किधर जाए? ले निकल गई सब महिलाएं, निकल गई। इधर कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखो कैमरा देखते ही भागने लगते हैं भैया। सर इधर एक मिनट आएंगे, थोड़ा खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा अनुज। अनुज, ठंडा पानी ठीक चल रहा है? सही चल रहा है। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। नहीं, सही है, बस सो चल रहा है, चल जा रहा है बस जैसे तैसे हैं। तो अब क्या कहेंगे, वोट आने वाला है कुछ दिनों बाद, तो चुनाव में जाना है, तो कुछ मूड बना लिए होंगे? अभी तो नहीं। अभी नहीं बनाए हैं? ऐसा कैसे भाई? अच्छा, वोट करने जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? जात बिरादरी देखते हैं या पार्टी देखते हैं या कैंडिडेट देखते हैं, क्या देखते हैं? तो पार्टी देखी जाती है। पार्टी देखी जाती। तो कौन सी पार्टी आपकी नज़र में सबसे बढ़िया है? इस समय तो बीजेपी है। बीजेपी? इस समय का मतलब क्या है? बीजेपी मतलब काम बढ़िया कर रहे हैं योगी और मोदी, और क्या। मोदी योगी को ही देखा जा रहा है, और क्या। क्या बढ़िया लग रहा है आपको? सभी कुछ जो काम हो रहा है वो सही बड़ी हो रहा है, और क्या। खुल के नहीं बोलना है ज़्यादा? जी चलिए, ये ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। अभी कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी ज़रा एक दो चुटका। महिलाएं,
अच्छा, ये महिलाएं यहाँ पर आई है। एक मिनट, हम आपकी ना थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वक्त चाहेंगे। इधर बैठ, इधर आइए ना थोड़ा सा। दीदी इधर आइए, इधर खरीदारी कर लीजिएगा। क्या खरीदने आई हैं? इधर इधर थोड़ा सा कैमरा नहीं हो पा रहा है, इधर घूम जाइएगा। हम चप्पल उतार के इधर ही आ जाते हैं। अड्डा बच्चे, क्या खरीदने आई हैं? बर्तन। क्या कुछ खास है क्या? शादी है बिटिया की। आपकी बिटिया की? आपकी है। चलिए पहले तो बधाई हो, बिटिया की शादी है। लेकिन इस महंगाई में शादी तो बड़ी परेशानी हो रही हो। हाँ, बहुत परेशानी भैया हो रही है। इतनी महंगाई में बहुत परेशानी हो रही है। उतनी तो मांगते हैं लड़के वाले, उतनी बहुत परेशानी हो रही है। बर्तन थरिया कितना लेके जाएंगी? बर्तन तो बहुत मांगे हैं, एक से एक बर्तन लेके जाएंगे। भैया कुछ डिस्काउंट दे रहे बिटिया के ब्याह के नाम पे या नहीं? ये बताओ। वो तो ले 10 लाख। अरे नहीं, वो नहीं, ये भैया कुछ डिस्काउंट दे रहे बिटिया के ब्याह के नाम पे कि कुछ नहीं? देंगे भैया। अच्छा, तो वोट कहाँ देंगे? ये बताइए, आपका नाम बताइएगा। मंजू। मंजू जी कहाँ वोट देंगी? शादी वादी निपटा के तो फ्री हो जाएंगी वोट तक, है ना? तो वोट कहाँ देंगे? साइकिल में देंगे। हाँ। क्यों भाई? और किसको देंगे? और किसको दे? योगी के काम, ये लोग तो कई लोग बोल रहे थे बड़ा बढ़िया। हमारे एको काम ना है योगी की भैया। नहीं भैया, मेरे कुछ नहीं भैया हैं। राशन कार्ड की हमने 50 कम से कम 5-6 बार वो भरे हैं फार्म, एक बार भी राशन नहीं बना मेरा। सबको योजना नहीं। बोल नहीं दीदी, बोल। रीमा। रीमा जी, हाँ बताइए क्या कह रही थी? हम ये कह रहे सारे लोगों को योजना मिली, मुझको कुछ योजना नहीं मिली इसकी। कोई फायदा नहीं मिला। तो कह रहे सबको मिल रहा, उज्ज्वला भी मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी, सब कुछ है। मुझे नहीं मिला कुछ नहीं मिला। नहीं। अच्छा, हाँ। वो तो बड़े बड़े मंच से कहते हैं। नहीं कहते हैं, करते कुछ नहीं है। नहीं। तो आपको कौन लगता करेगा? पिछली बार जब अखिलेश की सरकार थी उन्होंने सारे काम किए, हम लोगों को मिला भी। इस बार कुछ नहीं मिला। पिछली बार वोट किसको दी थी? साइकिल में दी। साइकिल में ही दी थी। हम लोग देते साइकिल में। हाँ, हरे या जीते हम साइकिल में देते हैं। हाँ, खुल के। हाँ। मायावती और प्रियंका गांधी के बारे में नहीं सोचती? नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचते, साइकिल के बारे में। बारे में। आप लोग भी जरा बैठिएगा ना, हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? पहले तो ये जुगाड़ करें। आपका नाम क्या है? दीपक मिश्रा। अरे आप बामन है, किधर है आपका वोट भाई? आपकी तो बीजेपी पे जाएगा। बीजेपी, लेकिन कह रहे कि ब्राह्मण नाराज है, यहाँ तो सब ब्राह्मण बीजेपी के फेवर में। अब जो है वो है, लेकिन हमें तो काम अच्छा दिख रहा है उसका, तो हम तो उसी पे जाएंगे। अच्छा, क्या अच्छा दिख रहा है? मतलब हाँ, मतलब सब मतलब देख के लेके चल रहा है पब्लिक को। अब ये मतलब पब्लिक में तो ये चाहती है मतलब मुझ में बांटती रहे, देश का कुछ ना हो, देश आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, तो आपको लग रहा है लोगों का काट करके पैसा, और अगर देश बढ़ रहा है, देश में कहाँ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, थोड़ा समझाइए। कुछ बचा है अपने देश में? सब कुछ बेच दिया। ले सब कुछ देश में सब कुछ बेच दिया, क्या बचा है? बहुत न्यूज़ देखती हैं। हाँ, बहुत देखते हैं। हाँ। हम तो साइकिल बोर्ड देंगे। साइकिल? अरे आप दोनों एक ही दुकान पे काम करते हैं? अच्छा, ये आपके पति है। अच्छा, तब भी अच्छा, तो ये सब साइकिल वाले। चलिए चलिए, आप खरीदारी करिए, बर्तन भाड़ा खरीदिए, कुछ डिस्काउंट दे दीजिएगा महंगाई के दौर में। ई रिक्शा चला, आपके पीछे पीछे भाग के आए हैं भाई हम। आए तो बताइए, आप कह रहे थे कोई नेता बता पसंद नहीं है आपको, भाई ऐसा काहे नाराज? अरे कोई ध्यान देता है? सब तरफ तो दिक्कतें हैं हम लोगों की, कहीं तो निकलने की जगह नहीं है, तो नेता ने की काहे किया है जी? हर गरीब आदमी की परेशानी है और कुछ नहीं है। वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट देते हैं। किसको दिए थे पिछली? जो समझ में आएगा उसको देंगे। पिछली बार किसको दिए थे? पिछली बार बीजेपी को दिया, क्या मिला मेरे को? कोई फायदा हुआ? हर तरफ रोड बंद है, पैदावारी बंद है, सब लोग परेशान होंगे हम लोग। रिक्शे वाले ई रिक्शा चलाते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। इधर मुड़ जाइए। इरशाद जी, तो आपको बहुत परेशानी है? परेशानी क्या, सारे रोड बंद कर रखे, हम लोग सड़क नहीं क्रॉस कर सकते हैं। हम इसको थोड़ी वोट देंगे इस बार की। पिछली बार दिए थे? पिछली बार दिया था। हर बात में, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई। गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये कर दिया आपने, क्या करेंगे इसको हम खरीद के सरकार को ले करके? पिछली बार किसको देने? हम तो सपा को देंगे वोट, खुला वोट देंगे सपा को। लगता है महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम नहीं करनी, रास्ता तो खुलेगी, रास्ते में आप सड़क नहीं क्रॉस कर सकते, हम क्या करेंगे बताइए? हम बच्चे पालेंगे जो सड़क पर डंडे खाएं, मार खाएं इनकी। पुलिस वाले मारते हैं? और क्या, 20 रुपये तो उनको घूस दो, 20 रुपये चाहिए तब गाड़ी पर पार करेंगे। पुलिस वाले पैसा देना पड़ता है। और क्या, 20 रुपये मांगते हैं। मसाला खिलाओ ना 10 रुपये 15 रुपये का, हम कहाँ से ला के देंगे?
कह रहे थे कि आप बहुत भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यहाँ तो पैसा देना पड़ता पैसा देना पड़ता, मसाला खिलाओ तो गाड़ी पास होती है। आप बताइए सारे रोड बंद कर रखे, कहाँ से हम गाड़ी रिक्शा चलाएं, कहाँ सवारी? अगर स्टेशन सवारी बढ़ाता हूँ नाले के लिए तो मैं क्या कादरीगढ़ होके जाऊँगा नाले? प्रशासन कहना है मैं यहीं इधर से जाइए घूम के, 4 किलोमीटर में चलूँगा उल्टा, मैं 4 किलोमीटर चलूँगा, बैटरी सब खत्म कर दूंगा। शाम को मालिक को 300 रुपये किराया चाहिए, 350, मैं कहाँ से दूंगा? मैं बच्चे पालूँ या सड़क देखूँ?